तो ये वही है ना, बहुजन समाज पार्टी के ऊपर एलिगेशन लगता है वो भाजपा की एजेंट है, चंद्रशेखर के ऊपर ऐसा वो लगता है कि वो उसका आरएसएस का एजेंट है। तो दोनों पे करती है। वैसे मान्यवर काशीराम साहब कभी काम करते थे बामसेफ में, वही आज आरएसएस काम करते हैं। बिल्कुल चुपचाप उनके किसी कार्यकर्ता एक चीज की है, उसकी भारतीय जनता जो पार्टी है सबसे बड़ा जो दल है उसके द्वारा वो खाली जो है मीडिया का सहारा ले रहा है बड़े स्तर पर। मिनी स्तर की आपको सच्चाई पंकज भाई ने बताई है कि नगीना चुनाव में बीएसपी एएसपी वालों की जमीनी स्तर पर कंट्रोवर्सी कर रहे थे। ये पंकज भोज जी, एएसपी और बीएसपी की जो कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं, आपस में एक दुश्मनों की तरह झगड़ते दिख रहे हैं। साथियों नमस्कार, इंपैक्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ जुड़े हैं माननीय पंकज भोज, जो समाज के कहीं ना कहीं पोस्टमैन भी कहे जाते हैं, क्योंकि बहुजन साहित्य आपके घर घर पहुंचाने का काम करते हैं। तो स्वागत है पंकज भोज जी आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, जय भीम तेजपाल जी। हाँ पंकज भोज जी, एएसपी और बीएसपी बहुजन समाज के दो बड़े दल, इनकी दोनों की आपस की कंट्रोवर्सी के विषय में आप क्या कहना चाहोगे? एसपी और एसपी के बारे में कहने वाली बात बहुत ज्यादा कुछ देखने को तो मिलता नहीं। बेकार की लड़ाई युद्ध छेड़ रखा है, वो भी सोशल मीडिया देखने को तो सर मिलता है। आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, फेसबुक पे देख लीजिए, इंस्टाग्राम पर देख लीजिए, आप देख आपस में भी एक दुश्मनों की तरह झगड़ते दिखाई देते हैं। इस तरह से काम करती है। वैसे मान्यवर काशीराम साहब कभी काम करते थे बामसेफ में, वही आज आरएसएस काम करती है। बिल्कुल चुपचाप उनके किसी कार्यकर्ता का फोटो नहीं आता, सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट नहीं आती, कहाँ मीटिंग हुई कुछ नहीं होता। मेरा ये मानना है कि ये कंट्रोवर्सी होती ना अगर हम लोग जमीन पे काम करते। तो पंकज भोज जी, जैसे आपने बताया कि आरएसएस धरातल पर काम कर रही है, तो क्या बीएसपी और एएसपी धरातल पर काम नहीं कर रही है? तेजपाल जी, धरातल पर काम करेंगे भी तो दोनों के समर्थक गांव में मिलेंगे, और दोनों के समर्थक जो हैं कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। मैंने कुछ चुनाव देखे हैं जो भी हाल ही में नगीना में अंदर कि नगीना के अंदर जब एसपी और बीएसपी के समर्थकों की एक दूसरे के प्रति मीटिंग होती थी तो वहां उनके विवादित मुद्दे खड़े कर दिए जाते थे कि ये आ गए हैं अब चुनाव लड़ने, तो एक दूसरे के प्रति कंट्रोवर्सी देखने को मिलती थी। और मुझे लगता है कि जब तक युवा इस बात को समझेगा नहीं तो कंट्रोवर्सी और बढ़ेगी। देखिए, जमीनी स्तर की आपको सच्चाई पंकज भाई ने बताई है कि नगीना चुनाव में बीएसपी एएसपी वालों की जमीनी स्तर पर कंट्रोवर्सी कर रहे थे। ये माध्यम सोशल मीडिया तक ही सीमित नहीं रह गया है, अब ये जमीनी स्तर पर आ गया है। और जमीनी स्तर पर आने के बाद तो एक दूसरे के साथ, भाई भाई के साथ लड़ेगा, तो एक कोई तीसरा व्यक्ति आपका फायदा उठा लेगा जाएगा। बिल्कुल उठाएगा, ये सत्य है, ये पहले से कहावतें रही हैं। ये आपसी फूट जो है वो बैर जो है वो दूसरे को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाता है। और अगर इस चीज को रोकना भी है तो अब इतने सारे सवाल खड़े होते हैं कि अब फैक्ट हो गए हैं, प्रिडिक्शन हो गई है। बस अब ये देखने को कि भाई क्या ये हो सकता है, क्या ये हो पाएगा, चंद्रशेखर बहन जी अगर इकट्ठा हो जाती है तो क्या होगा। सवाल कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल होंगे सवाल, क्योंकि दोनों के इकट्ठे होने से भी प्रिडिक्शन दिखाई देगी। किस तरह से दिखाई देगी, वहां 40% वोट है, 14% वोट है, उसको डिवाइड करना। अभी जिला पंचायत में देखो आप किस तरह से माहौल बनाया जा रहा है। जैसे माहौल बनाया जा रहा है, विधानसभा में आते आते सब गठबंधन की तरफ से है। उसकी भारतीय जनता जो पार्टी है सबसे बड़ा जो दल है उसके द्वारा वो खाली जो है मीडिया का सहारा ले रहा है बड़े स्तर पर। वो कुछ भी करिए, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर एक बार कोई बुलंदी पे पहुंच गया तो फिर उसको छोड़ना नहीं चाहता। तमाम नरेंद्र मोदी का ये हो, कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा तानाशाह बनने की कोशिश करे, इतनी जल्दी तो छोड़ता नहीं। क्योंकि आपने सवाल पूछा है कि बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी, ये जो कंट्रोवर्सी है ये सिर्फ एक ही कारण से है, सीधी सी बात है। क्योंकि आजाद समाज पार्टी ने ये माना कि 2012 के बाद बहन जी सक्रिय नहीं रही, और बीएसपी के समर्थकों ने माना कि आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर जो है वो आरएसएस का प्रोडक्ट है। और यही मानते हैं एसपी के लोग कि बहन जी जो है भाजपा के द्वारा निर्देशित काम करती है, यानी कि भाजपा की एजेंट है। दोनों के पास सबूत है नहीं, लेकिन पूर्व भी एक दूसरे के खिलाफ कंट्रोवर्सी क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है, सबूत हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, मैं नहीं कहूंगा। हो सके इस वीडियो के बाद आने के बाद लोग आपके कमेंट सेक्शन में फोटो वीडियो कमेंट पता नहीं क्या क्या डालने लगे, क्योंकि मैं विवाद किस तरफ नहीं जाना चाहता। आपने कंट्रोवर्सी की बात की, मैं ये कहना चाहता हूं कि दो बिल्लियों के झगड़े में बंदर को फायदा हो रहा है, और इस झगड़े की वजह से समाज किस तरफ जा रहा है। क्योंकि मैं सामाजिक व्यक्ति हूं, मैं ये देखता हूं कि समाज को नुकसान पहुंच रहा है बड़े स्तर। तो एएसपी बीएसपी की इस कंट्रोवर्सी में जो समाज है उसका क्या लाभ और क्या हानि है? देखिए, आपने देखा होगा 2024 का जो इलेक्शन हुआ था, जो संसदीय चुनाव हुए थे हमारे क्षेत्र में, चाहे वो कैराना से रहा हो, तमाम जितना भी एससी वोट था वो शेड्यूल कास्ट ट्रांसफर हो गया था उसको, गठबंधन को। लेकिन गठबंधन इसलिए हो गया था क्योंकि लोग मानने लगते हैं कि ये दो आपस में दो भाई हैं, लड़ रहे हैं। मान लीजिए अगर इन दोनों की कमाल देखिए इनके समर्थकों की, ये समर्थकों का मानना है कि आज जैसे आजाद समाज पार्टी के समर्थक मानते हैं कि हमारी बहुत लंबी रैली हो गई, कुछ रैलियां इतनी लंबी दिखाई देती हैं सोशल मीडिया पे कि उनको लगता है कि हम बन गए, लेकिन ये रैलियां इससे ज्यादा
संख्या में बहन जी के टाइम पे भी होती थी और उस वक्त भी निराशा हाथ लगती थी और हो सकता है कि आने वाले समय में भी निराशा हाथ लगे, क्योंकि निराशा हाथ लगने का कारण आप समझ सकते हैं। दो भाई हैं, बीच में दीवार है, घर के आकार को छोटा कर दिया है, जमीन वही है। तो मुझे नहीं लगता इससे कुछ फायदा दोनों दलों को होगा। हाँ, ये मैं कह नहीं सकता कि भविष्य में राजनीति किधर जा सकती है, राजनीति में कोई भी अनिश्चित नहीं है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरा यह मानना है कि ये जो दल हैं समाज से आते हैं और इससे समाज को भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि मैं जमीन पे जाके देखता हूँ लोगों को लड़ाया जाता है, भड़काऊ भाषण। एक प्रकार से लोग ये मानने लगते हैं कि जाति विवाद की संघर्ष को हम लोग कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हैं। हम जिस मान्यवर काशीराम साहब ने जिस दूरी को खत्म किया ना, जिसे हम बोलते हैं जातीय संघर्ष, वो जातीय संघर्ष को हमने वापस लाके खड़ा कर दिया। इससे लोग कैसे जुड़ेंगे? वोट तो चाहिए ना। एक मेजोरिटी में आने के लिए 40% वोट चाहिए यूपी में सरकार बनाने के लिए, 40% कहां से लाएंगे? आप तो 14 में डिवाइड हो रहे हो ना। अब आप देख लीजिए, अगर ये 14 में डिवाइड रहा और ये चीजें होने की वजह से कहां हम खड़े पाएंगे? मुझे लगता है कि सरकार, मैं ये नहीं कहता कि सरकार बनेगी नहीं, चंद्रशेखर मुख्यमंत्री बनेगा या बहन जी मुख्यमंत्री बनेगी, मुझे इससे के ऊपर कोई कमेंट नहीं करना। मेरा कहना यह है कि जिस समाज का ये प्रतिनिधित्व करते हैं उसके लिए भविष्य क्या है अगर इनका ये विवाद चलता रहा। तो दर्शकों, जैसा पंकज बोध जी के आपने मत सुना, एएसपी और बीएसपी की इस कंट्रोवर्सी में दो भाई भाई आपस में झगड़ रहे हैं। और पंकज बोध जी, मेरा आपसे एक सवाल और है जो बीच में छूट गया था, क्या भविष्य में इनका गठबंधन देखने को मिल सकता है? गठबंधन हो भी जाता है तो मेरा ये मानना है कि गठबंधन होगा नहीं, पहली बात तो मुझे लगता है। अगर लेकिन हो जाता है तो क्या सरकार आ सकती है बहुजन समाज की? मैं ये मानता हूं कि सरकार उसी स्थिति में लंगड़ी सरकार देखने को मिल सकती है, पर राजनीति में कुछ, मैंने कहा ना कि कुछ स्थिर नहीं है। आप कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आपने अभी कहा कि गठबंधन हो सकता है, तो भी मुझे नहीं लगता मुख्यमंत्री पद या उसके लिए, क्योंकि फिर वो लड़ाई और बड़ी हो जाएगी। आरएसएस जिस तरह से पैटर्न पे काम करता है वो माननीय काशीराम साहब जी का पैटर्न था, और हमें ये देखना चाहिए कि मैं दुश्मन की यहाँ पे प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, मैं ये इशारा कर रहा हूं कि किसी भी व्यक्ति को यहां तक आने में इतना समय लगा। मान लीजिए आरएसएस और भाजपा की जो राजनीति है वो यहां तक आई है, ये वो पैटर्न है जो बाबा साहब का पैटर्न माननीय काशीराम साहब ने फॉलो किया, उसी पैटर्न पे आज आरएसएस काम कर रहा है। यानी कि जमीन, वो जमीन जिस पर वोटर है, जिस पर जनमत है, संवेदनाएं हैं, भावनाएं हैं, जिससे जुड़ता है वोटर, क्या हम उस वोटर को जोड़ पा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए अभी तो एएसपी बीएसपी मान्यवर साहब काशीराम जी के पैटर्न पर काम नहीं कर रही है। मुझे नहीं लगता वो पैटर्न है, मैं मान के चलता हूँ, मुझे तो नहीं लगता। आजाद समाज पार्टी का तो नाम ही आप देख लीजिए, आजाद समाज पार्टी काशीराम। देखिए, मैं राजनीतिक दल पे कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि विवाद की स्थिति में अगर हम समाज को कोई संदेश देना चाहते हैं और हम खुद विवाद में जाते हैं तो हम भी आग में घी डालने का काम करते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि ये विवाद हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस समाज का प्रतिनिधित्व दोनों दल करते हैं, वो दल आने वाले 10 साल में इस समाज को कहाँ देखते हैं, उसका भविष्य कहाँ देखते हैं, और ये चीज देखनी बनती भी है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी वीडियो छोटी सी डिबेट को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जुड़े रहिए ऐसी छोटी छोटी डिबेट देखने के लिए। इम्पैक्ट इंडिया न्यूज चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को लाइक